नई दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय लोग बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी हैरान कर दिया है। दरअसल एक किराएदार जिसका नाम दयाल सिंह है, बताया जा रहा है कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अवैध रूप से बेच डाला है। ये संपत्ति जो कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए वक्फ बोर्ड के अधीन थी, अब एक बड़े विवाद का केंद्र बन चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है तब जब शाहदरा के एक पुराने मोहल्ले में स्थित इस संपत्ति को दयाल सिंह ने कई साल पहले किराए पर लिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार दयाल एक साधारण किराएदार था जो इस संपत्ति पर रहता था और छोटे मोटे काम करता था और अपना जीवन यापन करता था। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसके मन में इतना बड़ा खेल चल रहा है। उसने न केवल संपत्तियों को अपने कब्जे में रखा बल्कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी जो जमीन थी और जिस पर वो किराए पर रह रहा था उसको तीसरे पक्ष को ही बेच डाला। ये बात जब वक्फ बोर्ड के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वक्फ बोर्ड ने तुरंत इस मामले की शिकायत दर्ज कराई और मामले जो था उसे दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर पहुंचे। कोर्ट ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ दिल्ली नगर निगम जो एमसीडी है उसको नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है और उनसे जवाब मांगा है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होनी है। आपको बता दें, स्थानीय निवासी मोहम्मद इकबाल जो इस संपत्ति के पास ही रहता है, वो बताता है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि कोई किराएदार इतनी हिम्मत जुटा सकता है। ये संपत्ति हमारे समुदाय के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब इसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। वक्फ बोर्ड की माने तो एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना को चौंकाने वाला है और ये पूरी जो घटना हुई है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। वहीं दयाल सिंह की ओर से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है और कुछ सूत्रों का कहना है कि वो अभी फरार हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में जांच अपनी बड़ी तेज कर दी है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति को बेचने के आरोप की तह तक जाने की लगातार कोशिश कर रही है और पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही है। ये मामला न केवल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे लालच और इसके साथ ही धोखाधड़ी के जरिए ऐसी संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त जो रुख है वो अपनाया है और तत्काल कार्रवाई कर लोगों में एक उम्मीद भी जगी है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होगा, वहीं दोषियों को सजा भी मिलेगी। इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या दयाल सिंह पकड़ा जाएगा, क्या वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति वापस हासिल कर पाएगा। ये कहानी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा रहस्य सुलझेंगे जैसे जैसे वक्त बीतेगा। आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।